तवारीखे खालसा नाल जुड़े समूह दर्शकों का स्वागत है। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पुरातन साडे धार्मिक ग्रंथ बीड़ा ते पुस्तकां दी लड़ी विच अज असीं गल करांगे भाई मनी सिंह वाली बीड़ बारे। इस बीड़ विच दो ग्रंथां दी बाणी दर्ज है। ये बीड़ हुण राजा गुलाब सिंह सेठी दे परिवार पास नवीं दिल्ली विच सुरक्षित है। सन 1959 ईस्वी विच राजा गुलाब सिंह सेठी दे दस्से अनुसार ये बीड़ महाराजा रणजीत सिंह दी मुल्तान जित वेले सन 1818 ईस्वी विच किसी सिख सैनिक नूं लुੱਟ विच हथ लगी सी। बाद विच महाराजा साहब ने उस सैनिक नूं हैदराबाद रियासत दखण नूं सहायता लई कल्ली सैनिक टुकड़ी नाल भेज दिता। ਉਹ सैनिक अपने नाल इस बीड़ नूं भी लैंदा गया। सैनिक सहायता की कार्रवाई उपरंत वह सैनिक हैदराबाद रियासत के नादेड़ कस्बे विच वस गया, जिथे हजूर साहब गुरु धाम स्थित है। उत्थे सैनिक की संतान पक्के तौर पर उत्थे बस गई। ये बीड़ भी उन्हां पास ही रही। ये बीड़ जमादार पारा सिंह दे बुंगे ਜਾਂ डेरे विच सन 1944-45 ईस्वी तक संभाली हुई सी। इस दौरान राजा गुलाब सिंह यात्रा लई उत्थे गए अते ये बीड़ भेटा दे के अपने निवास स्थान लाहौर विच लै आए। देश वंड वेले सेठी जी नवीं दिल्ली आ वसे अते ये बीड़ भी अपने नाल लैंदे आए। ये बीड़ मुल्तान किवें अते कदों पहुंची इस बारे कोई जानकारी नहीं मिलती। इस बीड़ की बाकी पुरातन बीड़ा नालों निखड़वी विशेषता यह है कि इस विच गुरु ग्रंथ साहिब जी अते दसम ग्रंथ अर्थात दोवां ग्रंथां दीयां बाणियां दर्ज हन, पर इन्हां दा कर्म रागां अनुसार नहीं गुरुआं अनुसार है। हर गुरु अते भगत की बाणी इकट्ठी ही एक थां लिखी है। गुरु अंगद देव जी की बाणी संबंधित वारां नाल सलोकां दे रूप विच दर्ज हुई है, इसलिए उस बाणी का संकलन वखरे रूप विच नहीं होया। दसम ग्रंथ वाली बाणी दसम गुरु के नां अधीन इकट्ठी ही दर्ज है। उत्थे प्रसंग कर्म अनुसार 8 खास दसखती पत्रे भी संग्रहित हैं, जिन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी दे अपने हथ दा लिखिया मन्निया जाता है। इन्हां खास पत्रियां ते उतारे भी नाल ही लिखे मिलते हैं। इस बीड़ विचों कोई अजिही अंदरली गवाही नहीं मिलती जिस तो इस दे लिखारी या संकलनकर्ता का बोध हो सके, ना ही इस दे लिखे जाण दे समय बारे कोई सूचना मिलती है। बीड़ दे अंत ते संमत 1770 बिकमी लिखिया है, पर यह सम्मत किसे वखरे लिखारी हथीं लिखिया प्रतीत हुंदा है अते इस दे लिखण लई वरती गई स्याही भी कुछ फिक्री है। कागज़ की हालत, हाशिए की बनावट, अखरां दे स्वरूप, अंत विच दित्ती स्याही की विधि आदि तत्थां दे प्रकाश विच ये बीड़ लगभग पौने 300 साल पुरातन प्रतीत हुंदी है। कुछ एक पत्रियां नूं छड्ड के बाकी सारी बीड़ इक्को ही लिखारी दी लिखी है। इस विचली रचना रामावतार दा काफ़ी हिस्सा किसी होर लिखारी दा लिखिया होया है अते इस संबंध विच तत्करे विच उल्लेख भी होया है। इस बीड़ दी जिल्द बड़ी मजबूत मखमल नाल मड़ी हुई है, पर इस दी मूल जिल्द प्रतीत नहीं हुंदी। पुराने पत्रियां दे गल जां भुर गए कंडियां नूं फिर तो कागज़ दा बार्डर लगा के नवें सिरों जिल्दबंदी कीती गई है। सिख इतिहास अते परंपरा अनुसार इस बीड़ का संबंध भाई मनी सिंह नाल जोड़िया जाता है, पर ज्ञानी ज्ञान सिंह के कथन के आधार पर यह बीड़ भाई मनी सिंह जी द्वारा बनाई सिद्ध नहीं हुंदी, क्योंकि जो बीड़ भाई मनी सिंह जी ने लिखी सी उस विच केवल दसम ग्रंथ वाली ही बाणी सी अते उसका अंत हकायतां ते हुंदा है। विचार अधीन इस बीड़ का अंत भावें हकायतां तो ही होया है, पर इस विच केवल दसम ग्रंथ वाली बाणी ही नहीं सगों गुरुआं अनुसार लगभग सारी गुरु ग्रंथ वाली बाणी भी दर्ज है। सिख इतिहास अते रवायतां चाहे सानू किसी ठोस निर्णय ते पहुंचण विच सहायक ना होण, पर इस बीड़ दे इतिहासक महत्व नूं भुलाया नहीं जा सकदा। इस विच दसम गुरु दे नां अधीन दसम ग्रंथ की बाणी इस क्रम विच दर्ज होई मिलती है।
जाप बचित्र नाटक, चंडी चरित्र पहला, चंडी चरित्र दूजा, 24 अवतार, ब्रह्म अवतार, रुद्र अवतार, पारसनाथ, शास्त्र नाम माला, ज्ञान प्रबोध, अकाल उस्तत, वार दुर्गा की, चरित्रोपख्यान, जफरनामा ਅਤੇ सद। ध्यान रहे कि चरित्रोपख्यान तो बाद भगत बाणी लिखी है ਅਤੇ शाही ਦੀ विधि लिखण उपरंत फारसी अखरां विच जफरनामा लिखिया है। सद वीड़ दे अंत उत्ते पत्रा 1096 ते लिखिया है। नवां विशा लैके फिर हाजिर हुन्ने आ। तुसीं देखदे रहो तवारीखे खालसा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।